हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। प्लीज गाइड कीजिए। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द सन, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हैंगमैन, एक चाहिए। ओनली वन। ओके, ठीक है। डेथ और यहाँ पे है जस्टिस। तो चलिए, आज के दिन की आपकी एनर्जी। काफी सारे व्यूअर्स जो है बहुत लंबे टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक है। वो किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी कार्मिक बंधनों में हो सकते हैं, या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव सिचुएशन में हो सकते हैं। तो यह आज के दिन उनके सिचुएशन का एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सिचुएशन वहां से स्टकनेस खत्म होने वाली है। ब्लैक मैजिक का अगर किया है तो वो खत्म होने वाला है। किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रियाओं से बांधा गया है वो खत्म होने वाला है। सिचुएशन में मूवमेंट नहीं थी आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में। जहां भी आप सोच रहे थे वहां पे ना एनर्जी आपके फेवर में नहीं हो रही थी, आपकी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में अब आपकी मूवमेंट हो रही है। किसी तरह की सिचुएशन खत्म होने वाली है। वो जो बैड सिचुएशन लंबे टाइम से चल रही है आपकी, वो खत्म होगी और नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो यहाँ पे भाग्य का पहिया अब आपके फेवर में चलने वाला है। तो मतलब भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। अच्छा टाइम आने वाला है आपका, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अगर आपके रुके हुए हैं तो वो भी आपके हो सकते हैं। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा है तो यहाँ पे आपके कर्मों के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके साथ फेयर डिसीजन जरूर होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में ये है कि कुछ व्यूअर्स जो है अपने अपने लाइफ में किसी तरह की आज के दिन की कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि कोई सोलो ट्रिप करने जा सकता है। किसी तरह की ऐसी एनर्जी की कहीं घूमने फिरने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स के लिए कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है। अगर कहीं इंटरव्यू दिया है, कहीं जॉब अप्लाई किया है तो यहाँ से भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं अब आपके पार्टनर से क्या एनर्जी आ रही है। फूल, द फूल को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द फूल।
ओके, मैंने कहा था ना, जो एनर्जी आई थी वो बोली थी वही एनर्जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक बंधन में, कार्मिक रिलेशन में, या फिर किसी तरह की कोई बैड एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक या कोई ऐसी चीज में अगर आपके पार्टनर फंसे हुए हैं काफी लंबे टाइम से, कुछ कार्मिक बैगेज लेके बैठे हैं, कुछ कार्मिक लोगों के साथ बंधे हुए हैं, या उनकी फैमिली भी हो सकती है, उनकी लव लाइफ भी हो सकती है, मतलब उनकी अगर वो मैरिड है तो उनकी वो वाली फैमिली हो सकती है, अगर अनमैरिड है तब भी वो फैमिली में एक कार्मिक लोगों के साथ फंसे हुए हैं। जैसे मतलब कार्मिक लोग क्या होते हैं, जो आपके खिलाफ काम करे, आपके खिलाफ आपको रखे, मतलब वो क्या चाहती है उसके खिलाफ कोई काम के लिए उनको फोर्स करे या ना करने दे, बंदिश में रखे, तो वो वाली एनर्जी अभी आपके पार्टनर की है। या फिर कह सकते हैं किसी तरह की, अगर आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, किसी तरह की कोई तांत्रिक ब्लैक मैजिक के साथ साथ कुछ ऐसी एनर्जी सेंड की गई है जिससे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बंद हो जाए, आप दोनों के बीच में रीयूनियन का चांसेस खत्म हो जाए। तो यहाँ पे इस चीज की एनर्जी में आपके पार्टनर अगर काफी लंबे टाइम से फंसे हुए थे, तो यहाँ से आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लैरिटी आने वाली है। यहाँ पे वो चीजें कट होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का इंटरवेंशन शुरू किया है, डिवाइन के थ्रू कुछ चीजें खत्म होगी, और यहाँ पे नई शुरुआत, नई शुरुआत के लिए रिस्क लेने की एनर्जी है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी है, उस सिचुएशन से बाहर निकल के एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर काफी लंबे टाइम से आपके रिलेशनशिप में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर आपके और आपके पार्टनर की सिचुएशन में कोई स्टकनेस आ गई थी, सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही थी, या फिर ना इस रिश्ते में कुछ हलचल के साथ साथ, मतलब कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव वाइब दिख ही नहीं रही थी, तो यहाँ पे कुछ चीजें अब आपके पार्टनर की लाइफ से, कुछ कार्मिक बैगेज है या कार्मिक रिलेशन है, या फिर किसी तरह की कोई ब्लैक मैजिक का कोई ऐसी एनर्जी है, तो वो चीजें खत्म होगी, वो कट होगी, और यहाँ पे डिवाइन के थ्रू कुछ चीजें ऐसी कट करनी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि डिवाइन की तरफ थ्रू होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट नहीं है, यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ एफर्ट है, क्योंकि जो चीजें जब एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो चीजें जब खत्म होनी है, तो वो कुछ ना कुछ रीजन ऐसे बनते हैं, उस रीजन में आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी रीजन बनते हैं, वो रीजन खत्म होने वाले, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो चीजें खत्म होके नई शुरुआत जरूर होगी। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स और हर्मिट ने। तो यहाँ पे काफी लंबे टाइम से अगर आपके पार्टनर जो है हर्मिट मोड में थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, आइसोलेट किया हुआ था, किसी से नो कांटेक्ट, ज्यादातर नो कांटेक्ट में ही थे, आपसे क्या सबसे ही नो कांटेक्ट में थे, यहाँ पे अपने घर वालों के बीच में होके भी वो अकेला महसूस कर रहे थे, मतलब उन्हें लग रहा था कि कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे समझने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, या जो भी मैं चाहता हूँ वो चीज नहीं हो रही है। पहले उनके अंदर शायद कॉन्फिडेंस का भी यहाँ पे एनर्जी लो दिखाई दे रही, मतलब यहाँ पे वो चाहते बहुत कुछ है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए करने के लिए, पर यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो यहाँ पे उस चीज में अब आपके पार्टनर जो हर्मिट मोड में बैठे थे ना, वो हर्मिट मोड में क्यों बैठे थे, वो इसीलिए बिठाया गया था उनको डिवाइन की तरफ से। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, तो वो एक डिवाइन का ही कुछ गेम प्लान होता है, जिसमें आप दोनों को इस रिश्ते की और सामने वाले की वैल्यू का एहसास होता है। तो यहाँ पे उसी चीज का एहसास दिलाने के लिए अभी आपके पार्टनर को हर्मिट मोड में डाला गया था। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो डर के साथ पहले वो नहीं लेते थे, इस की डर, अंदर से डर वो रहता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर अब आपके पार्टनर जो है स्टैंड लेने की पोजीशन में, आपके पार्टनर को फोर्स किया जाएगा कि अब क्योंकि टाइम आ चुका है, टाइम पीरियड ऐसा है जो परफेक्ट टाइम जिसको कहते हैं, परफेक्ट टाइम का जो एक सिनेरियो होता है वो अब आपकी लाइफ में आने वाला है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो परफेक्ट टाइम का, जो रियूनियन का जो टाइम है वो नजदीक आ रहा है, तो इसलिए सिचुएशन इंप्रूव करने के लिए उन्हें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी किया जाएगा, उनको फोर्स भी किया जाएगा, उनको गाइडेंस भी दी जाएगी। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, जो पुराने पैटर्न को बार बार यूज कर रहे थे, वहां से आपके पार्टनर को निकाल के अब नई पैटर्न की तरफ, नई जर्नी की तरफ ले जाने के लिए उन्हें फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे इस एनर्जी में अब आपके पार्टनर को लाया जाएगा डिवाइन की तरफ से। चलिए देखते हैं हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों नहीं, सॉरी हर्मिट ने, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए,
वो हर्मिट आगे देखी जा रही है और यहाँ पे हैंगमैन को देखी जा रही है। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर हमेशा दो सिचुएशन में हमेशा जगल करते थे, आप उनकी फैमिली, आप या अदर कोई सिचुएशन जिसमें आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, ना आपको टाइम दे पा रहे थे, ना आपको खुश कर पा रहे थे, ना जो अदर जो सिचुएशन है उसको टाइम दे पा रहे थे या उसको खुश कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, इस वजह से आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन या फिर सेपरेशन या लेस कम्युनिकेशन हो चुकी थी। यहाँ पे इस वजह से आपको लगता था, या फिर बातचीत होने के साथ साथ भी बातचीत हो भी रही है पर उसमें एक तरह की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपको, या फिर बिल्कुल ही बात नहीं हो रही थी, या फिर सिचुएशन में ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रिश्ता है या नहीं। आप भी कंफ्यूज थे, यहाँ पे आपके पार्टनर भी कंफ्यूज थे, पर यहाँ पे ना आप इस रिश्ते से मूव हो पा रहे थे, ना यहाँ से आपके पार्टनर मूव हो पा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में ना आप को इस रिश्ते में अटैचमेंट खत्म हो रही थी, ना आपके पार्टनर को अटैचमेंट खत्म हो रही था। और आपके पार्टनर जो है इस हैंगमैन सिचुएशन में भी एक आपके लिए पॉजिटिव ही रखते हैं, इसमें कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आई कि कहीं आपको नेगेटिव वे में सोच रहे या आपको नेगेटिव मानते हैं, पर यहाँ पे पॉजिटिव वे में ही कुछ आगे न्यू स्टार्ट के लिए सोच रहे, क्योंकि उन्हें जगलिंग सिचुएशन में वो भी खुश नहीं है। यहाँ पे जगलिंग सिचुएशन में क्योंकि वो ना आपको खुश कर पा रहे, ना उनको सामने वाले को खुश कर पा रहे, तो यहाँ पे उनको एक डिसीजन लेना होगा कि किसी एक को तो मुझे खुश करना है। तो यहाँ पे आपको खुश करने की, क्योंकि वो आपके बारे में ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ आपसे अटैचमेंट ज्यादा है, इसलिए आपके लिए स्ट्रक है, आपके ऊपर हैंग है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है कि अब आपके लिए ही वो एफर्ट लगाएंगे, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, पूरे पैशन के साथ आपके साथ आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं द सन। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, टावर, 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर रिश्ता एक तरह से खत्म हो चुका है, किसी तरह का डिवोर्स तक भी अगर बातचीत होगी, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे डिवोर्स भी हो सकता है, या फिर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तब भी यहाँ पे अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने के लाइफ में किसी तरह की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। इस वजह से आपके पार्टनर ने शायद आपको एक तरह से इग्नोर भी कर लिया, आपको शायद छोड़ने का एक उनके माइंड में आया भी, पर उन्होंने अब रियलाइज़ कर लिया कि बहुत सारे ऑप्शंस में भी शायद वो अपनापन, वो अटैचमेंट नहीं फील की उन्होंने, जहाँ पे जो आप में की थी, जो आपके साथ जो अटैचमेंट थी, आपके साथ जो एक बॉन्ड था, उस बॉन्ड को वो शायद उन लोगों में देख नहीं पाए या महसूस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे उस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए, पर उन्हें क्लैरिटी है कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि वो अपने अब मन की सुनेंगे, शायद अपने इमोशंस को अब पहले कंट्रोल कर रहे थे आपके लिए, अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ सोच समझ के बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करते थे, लेते थे, मतलब कि कहाँ मेरा फायदा है कहाँ नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर रहते थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें खत्म कर देंगे, क्योंकि कोई भी रिश्ते दिमाग से नहीं चलाए जाते। कोई भी रिश्तों में अगर दिमाग चलना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब वो एक तरह की तुम लोग किसी के साथ गेम प्लानिंग कर रहे हो या फिर अपना फायदा देख रहे हो। जहाँ इमोशंस खत्म हो जाते हैं वहाँ पे रिश्ते नहीं चलते। तो यहाँ पे अगर काफी टाइम से आप दोनों के बीच में अगर प्रॉब्लम ऐसी है, कुछ इमोशंस की कमी हो गई थी, तो इसका मतलब वो आपके पार्टनर दिमाग से ज्यादा सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे इस रिश्ते में फायदा है या नहीं। मतलब वो फायदे वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर के अंदर उस टाइम पे आई थी जब आप दोनों का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो चुका है। तो यहाँ पे वो चीजें अब आपके पार्टनर के अंदर से खत्म हो रही, क्योंकि अब जो सेपरेशन फेस आया ना, उसमें अब उनके माइंड को क्लैरिटी दी गई है। तो यहाँ पे अब इमोशंस आपके लिए अलग, अब वो इमोशंस है,
पहले प्रैक्टिकल थे, अब वो इमोशंस के साथ आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो टाइम दिया है, आपने जो टाइम स्पेंड किया उनके साथ, जो भी एनर्जी आपके साथ हुई है, उनकी कनेक्शन जो बना है, उस कनेक्शन को, उस बॉन्ड को, उस जो एक बहुत प्यारा जो एक एनर्जी है, जो बहुत ही स्मूथ एनर्जी है, जो उसके साथ उन्हें हैप्पीनेस मिली, उन्हें बहुत ज़्यादा हीलिंग मिली, उस एनर्जी को आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर काफ़ी लंबे टाइम से आपसे बातचीत नहीं हुई, यहाँ उतावलापन है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपसे कम्युनिकेशन की यहाँ पे एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के मोड में आ सकते हैं, और यहाँ पे हार्मनी और कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे शादी की भी एक एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन के लिए बोल सके, आपके लिए शादी के लिए प्रपोज कर सके। यहाँ पे कुछ हैप्पीनेस है, कुछ एक एक अलग सी वाइब जो आपके पार्टनर के अंदर अभी जो दिखाई दे रही है, मतलब बहुत अच्छी स्मूथिंग एनर्जी है, जो आपके लिए आगे गुड न्यूज की तरह काम आ सकती है। चलिए देखते हैं डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की कोई क्रियाएं की गई थी, कोई कह सकते हैं किसी तरह की कोई ब्लैक मैजिक या कोई एनर्जी ऐसे सेंड की गई थी जिससे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है, या रिश्ते में खात्मा हो चुका था, मतलब एक तरह का रिश्ता एक तरह से खत्म ही हो चुका था, उस एनर्जी में अब आपके पार्टनर की वो एनर्जी खत्म होने वाली, जो ब्लैक मैजिक वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी खत्म होने वाली, क्योंकि उसका टाइम पीरियड लिमिट टाइम के लिए होता है, वो लिमिट टाइम खत्म होने वाला। अब आपके पार्टनर के ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी किसी तरह की क्रिया की गई है, वो खत्म हो गया। अब आपके पार्टनर जब आएंगे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से आएंगे, मतलब एक तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चेंज दिखाई देगी, उनके बिहेवियर में, उनके नेचर में, उनकी एटीट्यूड में, उनकी जो भी एनर्जी में एक नेगेटिविटी थी ना, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के एक मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर की बिहेवियर में, उनकी एक्शन मोड में दिखेगा। ठीक है, जो आपके पार्टनर जो पहले नहीं कर पा रहे थे शायद उन ब्लैक मैजिक की वजह से, अब वो आपके पार्टनर की वो एनर्जी में चेंज दिखेगा। आपको अपने आप में आपको लगेगा कि यार कुछ तो चेंज है मेरे पार्टनर के बिहेवियर में, उनके ऑरा में, तो वो वाली एनर्जी अब आपको आपकी पार्टनर की तरफ से दिखाई देने शुरू हो जाएगी। देखते हैं जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों है जस्टिस। एक बार और अगर होगा तो ठीक है, नहीं आना तो नहीं आएगा। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई लेडी है, जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की कोई लीगल इशू अगर पहुंच गया है, तो यहाँ पे किसी लेडी की वजह से हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ पे तब भी कोई लेडी है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ नहीं है तब भी कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा कर रही है। शायद आप दोनों के रिश्ते में डिफरेंस है, आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कोई रिलीजन, कास्ट वगैरह का भी कोई इशू हो सकता है, किसी तरह की कोई ऐसे जैसी ऐसी एनर्जी है जिसमें आप दोनों का में मतलब जैसे रिलीजन, कास्ट, एज है ना, ऐसी कोई डिफरेंस चीजें है उस वजह से, या फिर स्टेटस वाइज आप लोग मैच नहीं करते, यहाँ पे उस वजह से भी आपके घर में उनके पार्टनर के आपके पार्टनर के घर में कोई लेडी है जो नहीं चाहती आप दोनों का रियूनियन हो, या आप दोनों के बीच में किसी तरह का कांटेक्ट हो। तो यहाँ पे इस एनर्जी में अगर आपके पार्टनर थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रियलाइज हो चुका है कि मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, जस्टिस कर रहा हूँ या इनजस्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके साथ फेयर डिसीजन होने वाला है, क्योंकि उन्हें समझ है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है। अगर जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों की चल रही है वो एक टेम्परेरी है, कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन में अगर ऐसी भी सिचुएशन होती है, क्योंकि हमारे खिलाफ जो भी चीजें होती है वो कार्मिक बंधनों की वजह से होती है, बेशक वो हमारे माँ बाप हो, हमारे भाई बहन हो, हमारे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो जब हमारी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से। तो यहाँ पे जो भी चीजें अभी आप लोग फेस करें वो आपके कार्मिक बंधनों की वजह से या कार्मिक रिलेशनों की वजह से, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई पार्टनर की एनर्जी हो। ठीक है, यहाँ पे उस एनर्जी से अब आपके पार्टनर जो है आपके लिए डिसीजन लेंगे, यहाँ पे फेयर डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लंबे टाइम से आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सेपरेशन हुआ है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा लाइफ लेसन लिए, बहुत ज्यादा माइंड से सोच समझ के क्या चीज सही है क्या गलत है, मतलब किसी के साथ गलत ना हो,
ये एनर्जी में है कि अगर आपने सच में आप ट्रू हो उनके लिए, तो आपके साथ कुछ गलत ना कर दूं, इस एनर्जी में कि आपके साथ फेयर डिसीजन ही होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके साथ ट्रू ही करेंगे, ठीक है। आपके लिए आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखाई दी। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आपकी डेस्टिनी में तो बस वही है जो आपने सोच रखा है। क्या सोचा है, क्या सोचा है, बताओ 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 बताओ। तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग न्यू बिगनिंग 3 बार न्यू बिगनिंग है, इसके बाद और है हार्मनी, स्पिरिचुअल यूनियन। और क्या चाहिए, यही आपकी डेस्टिनी में है। एक फाउंडेशन क्रिएट करना, विजडम को क्रिएट करना, सच सच को जानना। क्या इस दुनिया में आप क्यों आए हो, इस सच को भी जानने के लिए आए हो कि आपका कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे जो एनर्जी है, सिर्फ उनकी एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो इस दुनिया में उन्होंने जो अगर जन्म लिया है तो उनका एक अलग ही एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है डिवाइन के साथ। यहाँ पे वो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट बनने आए हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए ये एनर्जी है, उनका विजडम गेन हो, उनकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज हो, वो लोगों के लिए कुछ काम करे, कुछ हेल्प करे, कुछ ऐसी एनर्जी में आए कि जिससे लोगों को उनके आने से, उनके रहने से फायदे हो। मतलब वो लोगों की फायदे के लिए, लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए ये एनर्जी है, ठीक है। ये उनका सच है। ये जिस अगर उन्हें रियलाइज होता है, कुछ उनके अंदर फीलिंग आती है कि मैं कुछ अलग सोचूं, अलग लाइफ में कुछ करूं, कुछ लोगों के लिए करूं, तो ये उनके मन में जो आ रही है, तो ये ही उनकी सच्चाई है कि वो इसीलिए ही आए हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सको, लोगों के लिए कुछ कर सको। तो इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे भी ये भी एनर्जी है कि काफी लंबे टाइम से अगर आपने पेशेंस रखा है, ग्रोथ, सक्सेस, नेम, फेम और से रिलेटेड अगर आपने बहुत लंबे टाइम से कोई आपने मैनिफेस्टेशन की है, मेहनत की है, कुछ भी एफर्ट लगाए है, ठीक है, या आप अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपनी शादी से रिलेटेड, अगर आप दोनों के अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे यूनियन के लिए आप काफी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं पेशेंसली, इस रिश्ते में ग्रोथ के लिए पेशेंसली आपने वेट किया है, तो वो आपका लंबा टाइम जो है वो अब आपका खत्म होने वाला। अब आपकी लाइफ में नई शुरुआत, इस रिश्ते में नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं भी हो तब भी यहाँ पे हार्मनी के चांसेस है, शादी के चांसेस है, क्योंकि वही आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है आप दोनों का, इसलिए आप दोनों का मिलना हुआ। क्योंकि कोई भी इंसान किसी से भी कैसे मिल सकता है, कुछ ना कुछ रीजन होगा तभी तो आप किसी से मिलते हो। तो यहाँ पे वही रीजन, किसी भी रीजन से अगर आप मिले हो, तो यहाँ पे कोई रीजन क्या है, वो आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म का एक जर्नी का पार्ट हो, आप एक दूसरे के साथ, मतलब आप दोनों की रियूनियन भी होगा, आपकी शादी भी होगी, आगे फ्यूचर भी होगा। तो यहाँ पे यही एक जर्नी है जो इसकी वजह से आप दोनों का मिलना हुआ। तो यहाँ पे जिस भी पार्टनर से आप मिले हो, उस पार्टनर के साथ ही आपका रियूनियन होगा और आगे फ्यूचर होगा। तो क्योंकि चाहो ना चाहो यही आपकी डेस्टिनी का एक इंसान है जो आपको मिल के ही रहेगा। ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है या फिर आपके लिए मैसेज है। देख लीजिए आपको कैसे लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम कमिंग वेडनेसडे। एम्प्रेंस, तो किसी तरह की अगर आपको कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई अगर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर कोई आपकी लाइफ में किसी तरह की लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हो, जैसे कोई गहने वगैरह। लग्जरी मतलब कोई भी बड़ी महंगी चीज कोई खरीदना चाहो, तो ये इस एनर्जी में 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में आपके लिए हो सकती है। या प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके खुद के घर में भी या फिर
किसी से सुनने को मिल सकती है। टुडे, आज के दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैजिशियन, तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, जैसे चाहो वैसे आप अपनी लाइफ में लाइफ को क्रिएट कर सकते हो। मार्च मंथ है और विद इन 3 वीक्स, ठीक है। ये आपके लिए टाइमिंग था। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ठीक है, साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा। पता नहीं कब इश्क हो गया, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा साथ चाहिए, और डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी। उसके बाद है, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत, कभी देखने की तमन्ना। उसके बाद, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। और ये एक किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। और उसके बाद, वो पूछते हमसे क्या हुआ, कैसे कहे हमने तुमसे इश्क हुआ। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई नहीं, गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी सिचुएशन, अभी जिस तरह की भी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो, क्या पता हेल्थ से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, रिलेशनशिप में कोई इशू है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको अभी काफ़ी लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हो, तो वो सिचुएशन आपकी हील होने वाली है, आपकी सिचुएशन चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी आप काफ़ी लंबे टाइम से फेस कर रहे हो, वहाँ से चेंज दिखेगा। लंबे टाइम से अगर आप दुख तकलीफ को फेस कर रहे हो, ब्लॉकेज को फेस कर रहे हो, हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हो, किसी तरह के एंजाइटी को फेस कर रहे हो, सेपरेशन को फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा, हीलिंग होगी और आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। स्पेशल मैसेज एंजल्स की तरफ से। हेल्पफुल पीपल, तो आपको लोगों की हेल्प करनी है और डायरेक्ट कनेक्टेड लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। लेट गो कर दीजिए जो भी अंदर आपने किसी के लिए रखा है, गिला शिकवा, दुख तकलीफ, गुस्सा, जो भी रखा है उसे लेट गो कर दीजिए। ठीक है, फिर आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर, आपकी लाइफ में जो भी आपने अपने लव लाइफ से रिलेटेड सोचा है रीयूनियन, वो आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में वो जो भी आपके मन में क्वेश्चन था, वो उसका आंसर यस है। और आपको जो भी अगर कुछ पूछना है तो एंजल्स के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, एंजल्स आपको जरूर गाइड करेंगे। और यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको एक बार दोबारा फिर से सोचो कि सच में वही चाहिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होने वाला है। अगर उसमें कुछ भी नेगेटिव है तो उसको ध्यान से सोच के फिर से अगर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इम्प्रूव कर लीजिए। यू आर रेडी, तो आपको तैयार रहना है किस चीज़ के लिए। आपकी ब्लेसिंग, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। वो ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज। गुड लक आपकी लाइफ में आने के लिए आपको ब्लेसिंग दी गई है। और उसके बाद लाइफ आपको टीचर की तरह सिखा रही है, उसे सीखिए, वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। उसके बाद फिर जो भी आपके पास नॉलेज है, ठीक है, जो भी आपके दिमाग में नॉलेज भरी गई है ना, उस नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए, उसको यूज करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, अगर आप उस नॉलेज को, क्योंकि ये एक तरह की आपको ब्लेसिंग है, हर बंदे को हर तरह की ब्लेसिंग नहीं दी जाती ना। आपके पास जो ब्लेसिंग है वो शायद दूसरों के पास नहीं है, वो जिसके लिए है ये एनर्जी उसको मिल रही है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो और सच में आपका दिमाग बहुत तेज है, तो उस दिमाग को उल्टी जगह लगाने की जगह सीधी जगह लगाओ, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी है। उसके बाद है जो भी आपको नेचर के थ्रू, आपको जो भी एक्सीडेंट वगैरह वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती है, उससे आपको ब्लेसिंग दी गई कि उससे आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे
आपको डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग मिल चुकी है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।